है, माइनस कॉमन ही कर रहे हैं, तो -1 0 A1 A1 बचेगा, -1 0। तो इस चीज को मिलान करें किसके बराबर आ रहा है, A डैश बराबर -1। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका परिवर्त करें और निगेटिव एक बराबर आए तो समझ लेंगे विषम सममित आव्यूह है। नेक्स्ट एक थ्योरम है इस चैप्टर में, वो थ्योरम क्या है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट करें, सममित आव्यूह परिभाषा यदि आपसे कोई पूछता है, यदि कोई आव्यूह है उसका परिवर्त करें और वह परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो जाए, अर्थात A डैश बराबर A हो जाए तो सममित आव्यूह है। अगर B कोई आव्यूह A है उसका हम परिवर्त करें और A डैश बराबर -1 आ जाए तो विषम सममित आव्यूह होगा। आते हैं देखें, सममित और विषम सममित में दो थ्योरम है। सममित और विषम सममित से रिलेटेड पहला थ्योरम है, क्या है, पहला गुणधर्म यह है कि यदि जो है आते हैं देखते हैं प्रमेय नंबर 1 के लिए। क्या है प्रमेय नंबर 1? प्रमेय 1 है कि वास्तविक अवयव वाले यानी वास्तविक संख्या रहे, इसमें सभी वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, यानी वास्तविक संख्या उसमें लिखी हो, इमेजिनरी नंबर ना हो, किसी वास्तविक वर्ग आव्यूह ए के लिए जो A प्लस A डैश निकालेंगे, यानी इसी आव्यूह A और उसी का A डैश करके जोड़ दें तो वो हमेशा सममित आता है। थ्योरम सममित आव्यूह, वो क्या आता है, सममित आव्यूह। तथा A माइनस A डैश जो निकालते हैं, A माइनस A डैश वो विषम सममित होता है, विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। तो कैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि मान लीजिए जो A प्लस A डैश, A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है और उसमें अवयव जो है कौन से हों, वास्तविक संख्या वाले। A प्लस A डैश निकालेंगे तो किसी एक आव्यूह B के बराबर होगा कि नहीं, B A प्लस A डैश अगर जोड़ेंगे तो B आव्यूह होगा। और A B आव्यूह जो है वो कह रहा है सममित आव्यूह होता है। तो सममित आव्यूह की डिफिनीशन क्या है, हम जानते हैं सममित आव्यूह के लिए होता है, सममित आव्यूह के लिए होता है A डैश बराबर A के। तो A B आव्यूह जो मिला देखते हैं, B डैश बराबर क्या B मिल जाएगा, तो चेक करते हैं B डैश बराबर B प्रूव करने के लिए। तो B डैश हमारे पास है, इसका LHS ले लेते हैं। B है A प्लस A डैश, उसका हम डैश करते हैं, क्या B के बराबर मिल जाएगा तो समझ लेंगे कि सममित है। तो ये होगा A डैश योग वाले रूल से, जो परिवर्त का योग होता हम बताए थे कि अलग अलग डैश के बराबर होता है। A डैश प्लस A डैश का होल डैश, A डैश किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। थ्योरम जो परिवर्त आव्यूह के गुण बताए, और किसके बराबर है, A प्लस A डैश B के बराबर। फिर से एक बार समझें, कह रहा कि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह हो जिसमें सब वास्तविक संख्या हो, उसका A प्लस A डैश जो ऑल टाइम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, A माइनस A डैश विषम सममित आव्यूह देता है। तो A प्लस A डैश क्यों सममित आव्यूह देता है, तो हम पहले किए A प्लस A डैश बराबर मान ले रहे हैं B। सममित आव्यूह के लिए जानते हैं आप कि A डैश बराबर A आता है, और A प्लस A डैश मान नहीं लिए, कोई ना कोई मैट्रिक्स देगा ही, मान ले रहे हैं B मैट्रिक्स देता है। तो सममित के लिए क्या होता है, A डैश बराबर है विषम सममित। अब इस B आव्यूह के लिए सममित चेक करना है, B डैश बराबर B आ जाना चाहिए। तो A प्लस A डैश का होल डैश, फिर A डैश का डैश, A डैश का डैश में A आ जाएगा, तो A प्लस A डैश अर्थात A B के। तो कन्फर्म है कि A प्लस A डैश विषम सममित होगा। आते हैं देखते हैं माइनस A डैश क्यों विषम सममित होगा। तो इसको हम
कोई अवयव मान ले रहे हैं बी। विषम सममित के लिए क्या कंडीशन होगी? विषम सममित के लिए होता है बी डैश डैश कितना आना चाहिए, बी डैश आना चाहिए माइनस बी के बराबर। अब बी की वैल्यू हम ले आए हैं तो ए माइनस ए डैश का डैश LHS इसका यहाँ से पकड़ लेते हैं। बी डैश को सॉल्व करते हैं। बी आया है ए माइनस ए डैश। ए निगेटिव भी चलता है, निगेटिव कैसे करेंगे? ए डैश ए डबल डैश ए डैश ए के हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं और किसके बराबर होगा? बी के बराबर, अर्थात विषम सममित होगा। तो इस तरह से भी प्रूव होता है। आगे देखते हैं थ्योरम नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 है, किसी वर्ग अवयव किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखें कैसे। कोई अवयव ए है तो आप उसको ए प्लस ए डैश क्या है? सममित अवयव है। और किसी स्केलर से गुणा होगा तो भी सममित होगा। प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अभी रूल पढ़े कि किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित होता है, तो ए प्लस ए डैश सममित, उसका आधा। ए माइनस ए डैश ए भी विषम सममित होगा, उसका आधा। दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं ए के बराबर ही होता है। तो RHS यानी इस रूप में लिख सकते हैं। कोई अवयव ए है वर्ग अवयव, तो उसको एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक एल्गोरिथम है, 1/2 हमें लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाएंगे तो ये मिल नहीं पाएगा। और अगर हम डायरेक्ट जैसे ए प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश, ए भी विषम सममित है, ए सममित है, अगर कर देते हैं तो ए डैश कट जाएगा, लेकिन 2a आएगा। तो हमको ले आना है ए अकेले बचाना है। तो एक एल्गोरिथम के तहत 1/2 हमें यूज करना पड़ रहा है, 1/2 से गुणा करना पड़ रहा है। यदि अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए के बराबर आएगा। इस तरह से आप किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव, एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। और कोई अगर वर्ग अवयव है उसका उस वर्ग अवयव में उसका उस वर्ग अवयव और उसके परिवर्त को जोड़ देकर सममित अवयव देगा। ये जो अवयव है वो सममित रहेगा। ए माइनस ए डैश करने में जो अवयव है वो विषम सममित भी होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब 3.3 के लिए एक्सरसाइज देखते हैं। और हम चाहेंगे कि आप एक्सरसाइज स्वयं पहले लगाएं। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3.3 के परिवर्त अवयव आप बेहतरीन ढंग से करते जाएं। यदि कर लें तो फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसमें जो कठिन सवाल हैं उसको बताएंगे। जिसमें प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाते वक्त बताना। और देखना एक चीज़ और, बोर्ड परीक्षा की जो है वो आ गई है कि मार्च तक के जो है बोर्ड परीक्षा होनी है। तो आप अब तेजी से पढ़ते रहिए। हम कॉन्सेप्ट और बताते जाएंगे। जो कठिन लगे आप सबको तुरंत कमेंट में लिखें, क्योंकि सभी सवालें ऑनलाइन पढ़ाई जानी थोड़ा सा मुश्किल से लगता है। वीडियो को अपलोड करना, ये तमाम सब दिक्कतें आती हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद स्वयं एग्जाम्पल का NCERT हम तो खुद बता ही रहे हैं। और जो कठिन लगे वहीं डिस्कस कर दीजिए। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँ ताकि मैट्रिक्स के बाद तुरंत डिटर्मिनेंट चला दूँ और इनवर्स फंक्शन भी चलाना है। फिर एक और सर लीप सर जैसा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाते चलेंगे। उस तरफ से हम ख़त्म कर लेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट।